इंतजार कर रहा हूँ वलीद का यार, और क्या। उधर ही आया हुआ, फिर सोचा इसके बाद कहीं चले चलेंगे। मेरे ख्याल से आ ही गया, उससे बात कर लूँ फिर मैं कॉल करता हूँ। चलो। आया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब तुम इस घर में कब आई? कब? आर यू ओके? वलीद, वलीद का है? वो आ रहा है। ओके, तुम यहाँ इस हाल में क्या कर रही हो? कुछ तो बताओ अपने बारे में। आप बैठ लें प्लीज। यो असद, कैसा है? ये क्या कर रही है? कौन? ओ ये यहाँ पे काम करती है। तू बैठ ना, बैठ। क्या अब हमारी शक्ल क्या देख रही हो? बोला था ना कॉफी लेकर आओ, जाओ। गो। तो बता कैसे आना हुआ? लॉन्ग टाइम। ब्रो, ये क्या सीन है? हया यहाँ क्या कर रही है? तू इतना चिल कैसे है यार? सबको पता चल गया? ओ भाई, इतना हाइपर ना हो, रिलैक्स कर। क्या हो गया यार? हाइपर हो रहा हूँ क्यों? क्योंकि इस प्लान में मैं भी शामिल हूँ। अच्छा तू रिलैक्स कर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। मैं तुझे बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। समझ रहा है? तो इस तरह मैं फंस गया। कहाँ रहेगी यार ये? तो देख अभी मैं करता नहीं, चुपचाप तमाशा। हया, इतना टाइम लगता है कॉफी लाने में? हया, हेलो, कहां जा रही हो? हमारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। इधर आओ और हमें सर्व करो। आया मेरी जान, इतना घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? ये असद से शर्म तो नहीं आ रही? एक तो यार ये मेरे गले ही पड़ गई है। जबरदस्ती घर में लाना पड़ा इसको। आकर कहती है कि मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। पता नहीं किसका बच्चा है। कहां लेकर जा रही है उसे? चुप। बस, अगर अपने दोस्त के सामने अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहते ना, तो अपने मुंह से एक लफ्ज भी और मत निकालना। इसको तो मैं बाद में देख लूंगा।
शर्म नहीं आई तुम्हें? इतनी कैसे गिर गई हो तुम? अपने बारे में इतनी गंदी बातें सुन के तुम कैसे खामोश थी? तो क्या करती? उसके मुंह पर थप्पड़ मारती। तुमने देखा नहीं मैं कितनी मजबूर हूँ, मैं कितनी लाचार हूँ। अब नहीं हो तुम मजबूर, ना ही लाचार हो। बस शर्मिंदा हो तुम। एक जायज रिश्ता तुमने गलत तरीके से जोड़ा है, बस। निकाह किया है तुमने उससे और अब उसकी बीवी हो तुम। और मत भूलो किस घर से आई हो तुम, मत भूलो। और अब इस घर में उसकी बीवी की हैसियत से अपने हकूक को समझो। और अगर मैंने घर से निकाल दिया तो मेरा क्या ठिकाना होगा? सिर्फ एक ठिकाने की वजह से तुम अपनी तस्लीम करवाओगे? अरे इससे तो बेहतर तुम जाकर डूब मरो। देखो आया, तुम्हें इस घर में पापा लेकर आए। पापा लाए ना? उस वलीद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि पापा के फैसले के खिलाफ जाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाले। समझी तुम? अपने लिए खड़ी हो। ये मजलूम लाचारियां वगैरह सब छोड़ दो, अपने लिए स्टैंड लो तुम। तुम मेरे साथ हो आबरू। ये सहारे लेना छोड़ दो, अपने लिए खड़ी हो। पहले अपनी नजरों में इज्जत बनाओ ताकि तुम दूसरों की नजरों में उठ सको। जाओ अब यहां से। और सुनो, आइंदा के बाद मैंने उसकी बकवास बर्दाश्त करते हुए तुम्हें देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये याद रखना तुम। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। आ जाएं। बीबी जी, आपने सूप चढ़ाया था, तैयार हो गया। ठीक है, मैं आती हूँ। आबरू, आबरू देखो, आज मैं जल्दी आ गया। सॉरी बोलने से भी बच गया। चलो जल्दी आ जाओ अब। हाय सैम। हाय माँ। Flowers, they're so beautiful. They are beautiful. किसके लिए? आबरू, इतना लुक कराने की क्या जरूरत है? I mean, फूल ही किसी के लिए भी हो सकते हैं। मतलब आबरू के लिए अगर नहीं है ये, तो फिर किसके लिए हो सकते हैं? मेरे लिए?
ओके। आबरू, 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 यार आबरू कहाँ है? यहाँ भी नहीं है। You okay? I'm okay. क्यों? तुम्हें सही नहीं लग रही? देखो साइम, मैं यहाँ 2 दिन से हूँ और मैंने ये रियलाइज किया है कि सिर्फ मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो तुम मुझसे प्यार। ओह, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी, लेकिन मैं आबू से मोहब्बत करता हूँ। नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे प्यार करते हो मगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। महा, कनेक्शन और केमिस्ट्री आराम से बन जाते हैं, वक्त लगता है थोड़ा सा। इट्स ऑलराइट। लुक, मैं नहीं जानता कब तुम्हें ये इंप्रेशन मिला कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। महा, I'm so sorry. I love you, Simon. I love you too, Mom, but आबरू, आबरू तुम आबरू, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो, जो तुम समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आओ प्लीज, बैठो। आई कैन एक्सप्लेन। आबरू कहाँ जा रही हो तुम मेरी बात तो सुनो। ऐसा नहीं है। माँ बताओ ना उसको, वो गलत समझ रही हो। पता नहीं, देखो आबरू, देखो जैसे तुम सोच रही हो और जो भी तुमने सुना है वो सब सच है। देखो तुम ये हकीकत कब तक छुपाओगे साइम? तुम इसे तो वैसे ही बताने वाले थे। अगर इसने खुद क्या बताने वाला था? झूठ बोल रही हो तुम। ये झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ। तुम कब तक छुपाओगे? तुम मैं कब छुपा रहा हूँ? तुम आबरू मेरी बात तो सुनो। क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे साथ? नहीं बोल रहे हो सच। ये कोई मजाक हो रहा है? क्या 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 कर रही हो तुम मेरे साथ? तुमसे मजाक नहीं कर रही मैं। तुमसे क्या मजाक? हाथ छोड़ो मेरा आबरू। साइम, आबरू ऐसा मत करो मेरे साथ। आबरू मुझे मौका तो दो। आबरू प्लीज। आबरू। भाग, ये क्या किया तुमने? इतना बड़ा झूठ बोल, क्यों बोला इतना बड़ा झूठ? रिलैक्स साइम, रिलैक्स। मैंने तो
ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यू नो। अरे कौन सा लव काहे की वॉर यार? पता नहीं कहां चली गई वो। तुम अभी चलो मेरे साथ और उसको बताओ कि सब झूठ था। रिलैक्स साइम, रिलैक्स। ओके, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, नहीं। और इस सब की तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है। तुम देखो ना, वो तुम पे भरोसा तक तो करती नहीं है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बचपन के एक दोस्त के साथ देख क्या लिया, तुम्हें तुम्हारी सफाई का एक मौका तक नहीं दे रही वो। फिर तुम उसे जाने दो ना। मैं बहुत लिहाज कर रहा हूं तुम्हारा, और जिसका तुम नाजायज फायदा उठा रही हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तुम उसके साथ पता नहीं क्या कुछ कर चुका होता। क्या कुछ कर चुके होते? बताओ ना। मैं आबरू से बहुत मोहब्बत करता हूं, और हमारे बीच में कोई तीसरा है, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। वो करती है तुमसे मोहब्बत? नहीं, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ये एक तरफा मोहब्बत तुम कब तक करते रहोगे? अकेले चलते रहोगे, अकेले हो जाओगे। इसलिए मेरी बात समझो, इसलिए थाम लो मेरा हाथ, मानो मेरी बात। निकल जाओ यहां से, इस कमरे से निकलो और मेरी जिंदगी से भी। इस कमरे से जा रही हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाऊंगी। और तुम्हें ये एहसास दिला के रहूंगी कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने, और वो आबरू हमारे बीच में आई है, समझे तुम? ठीक है, वो तुम्हें कैसे मतलब? मैं तुम्हें ज्यादा डिटेल्स बताना जरूरी नहीं समझता, सिर्फ इतना कहना था कि वो सेफ है और अपने बाप के घर पे है। उसने तुम्हें कॉल की थी? क्या बात है साहिब? मुझे इसके कि तुम उसकी खैरियत के लिए फिक्र मत हो, तो ज्यादा फिक्र इस बात की हो रही है कि मुझे कैसे पता चला। मेरे काम था तुम्हें इन्फॉर्म करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। रखना मेरी याद को अपने दिल में, तेरा इश्क है मेरी रहा है दिल बंजारा मेरी हदों से दूर के
पास तू दो जहां वार दूं। ये मोहब्बत है कुछ इस तरह, तेरे संग ढोलना 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 वे माहिया वे ढोलना वे ढोलना। ओ, तेरी चाहत मेरे है बसी चार सू, अब ना दिल का है कोई ठिकाना। तेरी खामोशियाँ मेरी मजबूरियाँ, क्या भला कैसे समझे जमाना। आबरू मेरी जान, जो कुछ भी तुमने देखा वो सच नहीं, कभी हो भी नहीं सकता। प्लीज मुझे कुछ तो समझाने का मौका दो। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। मैं नहीं जानता कि तुमने पापा से क्या कहा है, इसलिए मैं इस वक्त अंदर नहीं आ रहा। इसलिए नहीं कि मेरे किरदार पर सवाल उठेंगे, मैं तुम्हें उनके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं 15 मिनट तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए तो इस वक्त तो मैं यहां से चला जाऊंगा, पर याद रखना मैं इसी तरह रोज आऊंगा जब तक तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो जाती। तुम्हारा साहिब। हम वही हैं, बस ठिकाना बदल गया है। अब तेरे दिल से निकल कर अपनी औकात में रहते हैं।
मैं ही हूं, सो जा आराम से। Hello, good morning, Saim. Good morning, Mom. How are you? I'm fine. Good. Everything is fine? Yes, everything's good. तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा। कल थक गया था ज़्यादा, शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। आबरू कहाँ है? आबरू घर गई है, अपने कह रही थी पापा के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है, आ जाएगी 2-4 दिन में। ओके। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो गई। See you later. बाय। बाय। बेटा तुम रात किस वक्त आई है? तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। रात साइम और मैं जब घर वापस जा रहे थे डिनर के बाद, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे मिलना है, तो मुझे फौरन यहाँ ले आए और यहाँ कर देखा आप सो रहे थे। फिर साइम ने मुझे कहा कि अब तुम वापस घर जाओगी, कल दोबारा यहाँ आओगी, तो यहीं रुक जाओ। इसलिए मैं यहीं रुक गई। घर पे सब सही है? जी बाबा, सब सही है। साइम तो भी मुझे लेने के लिए निकल पड़े होंगे। बाबा मैं काम करती हूँ, उन्हें फोन करके मना कर देती हूँ, कुछ दिन आपके पास गुजारना चाहती हूँ। बेटा तुम शौक से यहाँ पर रहो, तुम्हारा अपना घर है। लेकिन बेटा इस वक्त तुम्हारे ससुराल में हालात थोड़े से कशीदा हैं, तो बेहतर होगा कि तुम वहीं पर रहो। वैसे भी वहां पे वो अकेली हो जाएगी। तो बेटी से छुप छुप के मोहब्बत की जा रही है। बाबा वो वहां बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करें आप। और जहां तक मेरी और साइम की बात है, तो साइम और उसकी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कोई मसला नहीं होगा। नाश्ते के बाद की दवाई तो मैंने आपकी रखी नहीं है। बेटा मैं नाश्ता कर लूं, ले आऊंगा। खत्म हो गई है? वो बाबा आप भी ना, जब चीज खत्म होती है बताया तो करें। लो बेटा देखा खत्म हुई है, आप नाश्ता खत्म करें, मैं अभी मार्केट से लेकर आता। अरे बेटा नाश्ता तो कर लो। आबरू क्यों कर रही हो ऐसा? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? कल रात को मैंने जो कुछ भी देखा,
उसके बाद सुनना बनता है क्या? आबरू ऐसा मत कर। तुम एक दफा देखी और सुनी बात में यकीन क्यों कर रही हो? तुम पर भरोसा करो। पर कल तुम घर से ऐसे ही चली गई थी। अगर मीर मुझे ना बताता तो पागलों की तरह मैं पूरे शहर में तुम्हें ढूंढता रहता। मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना, आप मेरा रास्ता छोड़ दें। आबरू तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? और रही बात माँ की, तो मुझे क्या पता वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, वो मैं नहीं जानता हूँ। आबरू मैंने तुमसे सिर्फ मोहब्बत की, खुद से पहले तुम्हारी खुशी तुम्हारे सुकून को अहमियत दी, चाहे वो किसी और ही चीज में क्यों ना हो। मुझे लगता था कि तुम भी मेरे लिए कुछ फील करने लगी, पर गलत। मोहब्बत तो दूर की बात, तुम्हारे अंदर मैं अपना भरोसा भी कायम ना कर सकता। जब तक मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही का यकीन न दिला दूं, मैं तुम्हें अपने साथ घर चलने को नहीं कहूंगा। लागी कैसी लाग ये मन की, क्या जाने ये लोग। लागी कैसी लाग ये मन की, क्या जाने ये लोग। ना कह पाए ना सह पाए, ना कह पाए ना सह पाए, ऐसा इश्क करो, ऐसा इश्क करो। अगर तुम्हें लगता है कि कल रात तुमने जो भी देखा वो कोई गलत फहमी थी, तो अभी साइम के ऑफिस में आओ और सारी हकीकत देख लो और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। कल रात को मैंने जो कुछ भी देखा, उसके बाद सुनना बनता है क्या? साइम, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? साइम देखो, आई एम रियली सॉरी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी कि सब कुछ तुम्हारे सामने इस तरह है, लेकिन ये सब गलत हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। साइम, आई एम सो सॉरी। तुम चली जा यहाँ से। साइम देखो मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम भी तो किसी से प्यार करते हो, यू नो द फीलिंग। अगर आप जिससे प्यार करते हो वो आपको ना मिले तो कैसा फील होता है? प्लीज डोंट डू दिस टू मी। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हें अचानक से हुआ क्या है। आज से पहले तो तुमने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, और तुम्हें पता था कि मेरी शादी हो चुकी है। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग थी, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला? साइम, मैं तुम्हें कैसे बताती? इतनी अचानक तुमने मुझे अपनी शादी की खबर दी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और मैं तुम्हारी शादी में सिर्फ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ होते हुए देख ही नहीं सकती थी। डोंट यू नो साइम? प्लीज, आई एम सो सॉरी साइम। साइम, साइम, आई एम सो सॉरी, प्लीज। हाँ, तुमने जो किया वो बहुत गलत है। तुम्हारा तरीका बहुत गलत है। मुझे हमदर्दी है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें यह बात जाननी होगी कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए कि उसको खुशी किस में और किसके साथ मिलती है। आई नो जाइम, लेकिन तुम अलग हो, तुम डिफरेंट हो, मैं डिफरेंट हूँ। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ और ना तुम्हारे जैसी होना चाहती। मुझे तो जो चाहिए वो मुझे चाहिए। जो मेरा है वो मेरा है साइम, तुम अंडरस्टैंड।
आबरू, आबरू, काम तो हो गया। आबरू, आबरू प्लीज रुक जाओ, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मजीद बढ़ने मत दो। पहले मुझे भी यही लगा था शायद कोई गलतफहमी हुई है मुझे, लेकिन अब यकीन हो गया, सब क्लियर हो गया। नहीं आबरू, सर कोई काम था आपको? काम करो। काम तो हो गया। ये तो कितनी ज्यादा स्टूपिड है। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो आई न्यू कि ये स्टूपिड है, लेकिन इतनी ज्यादा बेवकूफ हो गया आई डोंट नो। हमारा काम तो इसने खुद आसान कर दिया, काम जल्दी हो जाएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी घर आके। ओके, सी यू सून, बाय बाय।